Hello guys, I am Mohammad Ayan Qureshi, physiotherapy final year student. So today I am going to discuss about the topic tuberculosis, which are nowadays is a very common disease. तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ट्यूबरक्लोसिस क्या है, मतलब टीबी क्या है, जो कि मतलब ओल्ड एज में बहुत कॉमन लोगों के है, और इसका प्रिवेंशन क्या है, क्लिनिकल फीचर क्या है, कैसे हमें पता लगेगा कि आपको टीबी है या नहीं है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं ट्यूबरक्लोसिस कहाँ से आई है, मतलब इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है। तो ट्यूबरक्लोसिस जो होता है, ट्यूबरक्लोसिस ये बैक्टीरिया की वजह से होता है जिसका नाम है मायोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई या मायोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। तो ये जो है कैसे होता है, जैसे कोई भी पर्सन है, ये इस बैक्टीरिया के कांटेक्ट में आ गया तो फिर उसको ट्यूबरक्लोसिस के चांसेस हो गए। जैसे कि फिर उसे कॉमन सिम्टम दिखे, कफ, स्पूटम के साथ ब्लड आना, और एनोरेक्सिया मतलब भूख ना लगना, और लॉस ऑफ एपिटेट। तो ये सब प्रॉब्लम वेरी कॉमन है जो कि ट्यूबरक्लोसिस के पेशेंट में देखने को मिलती हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ट्यूबरक्लोसिस ये पर्सन टू पर्सन कैसे स्प्रेड होता है, या ये स्प्रेड होता है या नहीं होता है। तो आइए जानते हैं आगे की वीडियो में। तो ट्यूबरक्लोसिस एक ऐसी डिसीज़ है जो कंटेजियस है, मतलब पर्सन टू पर्सन इसका क्या होता है, पर्सन टू पर्सन के कांटेक्ट की वजह से ये एक दूसरे को हो सकती है। लाइक इनहेलेशन, मतलब इनहेल कर लेता है। जैसे कोई पर्सन है टीबी से इन्फेक्टेड है और उसने कफ किया, और उसके सामने पर्सन है या उसके कांटेक्ट में कोई पर्सन बैठा है, उसने भी वही इनहेल कर लिया और वो बैक्टीरिया फिर स्प्रेड हो गया, तो वो पर्सन भी है ट्यूबरक्लोसिस से इन्फेक्टेड हो सकता है। तो अब हम जानेंगे कि मतलब इसके क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं ट्यूबरक्लोसिस के। तो ट्यूबरक्लोसिस के जो क्लिनिकल फीचर होते हैं, सबसे पहले तो इसका होता है नाइट स्वेट और स्पूटम, ड्राई और वेट कफ, और ब्लड विद स्पूटम। तो ये हैं क्लिनिकल फीचर, कॉमन क्लिनिकल फीचर ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। अब इसमें हम देखेंगे कि ट्यूबरक्लोसिस भी जो है ये कई टाइप के होते हैं। जैसे प्राइमरी अफेक्टेड एरिया जो ट्यूबरक्लोसिस का होता है वो लंग होता है। मतलब जो ट्यूबरक्लोसिस होती है वो सबसे पहले पेशेंट के लंग को इन्फेक्टेड करती है। फिर उसके बाद अगर इसका प्रॉपर क्योर नहीं हुआ या प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हुआ, तो फिर ये अदर बॉडी पार्ट में भी स्प्रेड कर सकती है। लाइक आपके हिप जॉइंट में, स्पाइन में, नी जॉइंट में, और अदर बोनी एरिया को। और ये जो है इन्फेक्ट कर सकती है आपकी मेनिंजेस को, मतलब कवरिंग ऑफ ब्रेन, जो ब्रेन को कवर करती है उसको मेनिंजेस कहते हैं, और ये इसको भी इफेक्ट कर सकती है। तो फिर अब हम टीबी में देखेंगे कि टीबी का ट्रीटमेंट पॉसिबल है या नहीं है। वैसे तो बहुत लोगों को ये मानना होता है कि टीबी हो गया तो पेशेंट को क्या है। तो इसका जो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट होता है वो जो है, बहुत से मेडिकेशन अवेलेबल है मार्केट में जिसका 6 मंथ का कोर्स होता है, जिसकी वजह से इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट हो सकता है। लाइक आइसोनियाजाइड वगैरह, सल्बूटामॉल, ये सब कॉमन ड्रग हैं जिसका यूज़ करते हैं हम टीबी के ट्रीटमेंट के लिए। अब देखेंगे कि टीबी का डायग्नोस हम कैसे करेंगे। तो टीबी के डायग्नोसिस के लिए सबसे पहले हम पेशेंट का करेंगे एक्सरे निकलवाएंगे। अब उसके एक्सरे में हमें विजिबल होगा वाइट स्पॉट का मतलब है कि पेशेंट का जो लंग्स है, सबसे पहले चेस्ट का एक्सरे होगा एपिलेटरल, तो उसमें फिर देखेंगे हम पेशेंट का जो चेस्ट एक्सरे में उसमें वाइट पैचेस वगैरह पड़े होंगे, जो आपका प्रेजेंस होगा कि मतलब जो है वो एरिया लंग्स का इन्फेक्टेड है। तो अब हम इसमें देखेंगे कि इसका और क्या मैनेजमेंट हो सकता है। सबसे पहले ये बात है कि ये जो इन्फ्लामेटरी कंटेजियस डिसीज़ है और ये पर्सन टू पर्सन स्प्रेड होती है। तो सबसे पहले पेशेंट जो इन्फेक्टेड है टीबी से, तो उससे कहेंगे कि आप जो है प्रॉपर जो है अपना जो है अपने मास्क लगाएं, जिससे ये पर्सन टू पर्सन स्प्रेड ना हो, जिससे दूसरे पर्सन को प्रॉब्लम ना हो टीबी की। और अपना जो मतलब रूम वगैरह है एकदम प्रॉपर स्टरलाइज वगैरह करवाएं बस। तो इसका हम फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट भी कर सकते हैं। फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट में जैसे हम करा सकते हैं पॉस्चरल ड्रेनेज में क्या होता है, पेशेंट को हम डिफरेंट पोजीशन में रख के उसके जो स्पूटम को है वो रिमूव कराते हैं, जिसकी वजह से जो उसका स्पूटम कलेक्ट हो जाता है लंग्स में वो नहीं निकल पाता है। तो डिफरेंट पोजीशन में रख के डिफरेंट लोड लंग के डिफरेंट लोब का हम पॉस्चरल ड्रेनेज कराते हैं, मतलब स्पूटम को ड्रेन आउट कराते हैं। तो ये था ऑल अबाउट द ट्यूबरक्लोसिस। तो हम जो है आगे देखेंगे
ट्यूबरक्लोसिस जो है बोनी एरिया को भी अफेक्ट कर सकता है। अब वो कौन कौन से हैं? तो ट्यूबरक्लोसिस आपका अफेक्ट कर सकता है स्पाइन को, और ट्यूबरक्लोसिस आपका अफेक्ट कर सकता है नी जॉइंट को, ट्यूबरक्लोसिस अफेक्ट कर सकता है हिप जॉइंट को। तो जो सबसे कॉमन इफेक्ट जो कर सकता है टीबी, वो बोन में वो करता है स्पाइन को, फिर सेकंड कॉमन साइट है हिप जॉइंट, फिर नी जॉइंट। तो अब देखेंगे कि ये जो स्पाइन को इफेक्ट कर सकता है, इसका मतलब कॉज क्या है, कारण क्या है। तो इसका प्राइमरी कॉज ये है कि इसका जो है प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं होता है एट द प्राइमरी स्टेज। मतलब जैसे पेशेंट को टीबी हुआ है, उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हुआ है, फिर ये स्प्रेड हो जाता है लंग से, कहाँ पे, आपके बोन्स वगैरह में, बोन्स लाइक स्पाइन में अफेक्ट करेगा, हिप में अफेक्ट करेगा, नी में अफेक्ट करेगा। तो अब देखेंगे इसमें आगे क्या सिम्टम आते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं टीबी ऑफ स्पाइन। तो टीबी ऑफ स्पाइन जो होता है, टीबी ऑफ स्पाइन जो है ये पॉट्स स्पाइन भी कहलाता है, मतलब इसको पॉट्स स्पाइन भी कहते हैं। अरे इसमें मेडिकल टर्म में पॉट स्पाइन कहते हैं टीबी ऑफ स्पाइन को। तो ये जो है इसका प्राइमरी जो लोकेशन होती है टीबी ऑफ स्पाइन, मतलब ट्यूबरक्लोसिस की ये लंग होती है, फिर वहाँ से स्प्रेड होकर ये स्पाइन में आ जाता है, समझ गए। और ये सेकेंडरी साइड है टीबी की। और इसका जो है सबसे पहले अब देखेंगे टीबी ऑफ स्पाइन के कितने टाइप हैं। टीबी ऑफ स्पाइन के 4 टाइप होते हैं। सबसे टाइप 1 है पैराडिस्कल, टाइप 2 है सेंट्रल, टाइप 3 है एंटीरियर, और टाइप 4 है पोस्टीरियर। मतलब पैराडिस्कल जो है सबसे कॉमन है, टीबी ऑफ स्पाइन का सबसे कॉमन टाइप है पैराडिस्कल। और सेंट्रल मतलब ये जो स्पाइनल कॉर्ड है, वर्टिब्रा है, इसके सेंट्रल पार्ट को अफेक्ट करेगी, तो ये होता है सेंट्रल टीबी ऑफ स्पाइन। और अगर ये एंटीरियर पार्ट को अफेक्ट करेगी तो ये होता है एंटीरियर टीबी स्पाइन। और अगर ये पोस्टीरियर पार्ट को अफेक्ट करेगी तो ये होता है पोस्टीरियर टीबी स्पाइन। अब हम देखते हैं कि इसके क्लिनिकल फीचर्स क्या हो सकते हैं, मतलब पेशेंट में क्या सिम्टम होंगे जब ये टीबी ऑफ स्पाइन हो जाएगा। मतलब कैसे हम डायग्नोस करेंगे कि उसको टीबी ऑफ स्पाइन है या कोई अदर डिफरेंशियल डायग्नोसिस, मतलब कोई और उसको बीमारी है। तो इसके लिए सबसे पहले पेशेंट हमें कंप्लेन करेगा, मतलब क्लिनिकल फीचर होंगे कि सर हमारे पेन बहुत होता है कोई एक लोकलाइज एरिया पे स्पाइन के, और कहेगा सर स्टिफनेस होती है, कोल्ड एब्सेस होता है, और डिफॉर्मिटी लाइक काइफोसिस वगैरह ये सब इफेक्ट हो सकता है। ये सब क्लिनिकल फीचर में हम देखेंगे। और देखेंगे कि पैराप्लेजिया मतलब लॉस ऑफ सेंसेशन ऑफ वन साइड ऑफ बॉडी, या क्वाड्रिप्लेजिया हो सकता है उसको इसकी वजह से। और इसके और जो अदर सिम्टम होंगे वो होगा फीवर होगा, और लॉस ऑफ एपिटेट होगा। अब हम देखेंगे कि इसका एग्जामिनेशन, मतलब फिजिकल एग्जामिनेशन में हम टीबी ऑफ स्पाइन में क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहले हम पेशेंट का गेट देखेंगे। गेट मतलब स्टाइल ऑफ वॉकिंग, मतलब किस तरह से पेशेंट हमारे पास चल के आ रहा है। सबसे पहले तो उसका गेट हम पता कर लेंगे, या उससे कहेंगे कि आप यहाँ से यहाँ तक चल के दिखाइए। फिर देखेंगे एटीट्यूड ऑफ लिम्ब, मतलब उसका लिम्ब का एटीट्यूड क्या है, जैसे साइड वे, फॉरवर्ड्स वे, ऐसा तो कुछ नहीं है। और उसमें देखेंगे उसके स्पाइन में कोई डिफॉर्मिटी तो नहीं है। और देखेंगे जिस एरिया में वो पेन और स्टिफनेस बता रहा है तो उसमें देखेंगे वहाँ पे कोई स्वेलिंग या टेंडरनेस तो नहीं है। और देखेंगे उसके हम सारे मूवमेंट उससे परफॉर्म करवाएंगे, जैसे फॉरवर्ड बेंडिंग, बैकवर्ड बेंडिंग। तो ये सब हम इसमें फ़िज़िकल एग्जामिनेशन में कराते हैं। अब इसका इन्वेस्टिगेशन, मतलब हम कैसे पता लगाएंगे कि, मतलब रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन में कंफर्मेशन के लिए कि इसको टीबी ऑफ स्पाइन है, किस एरिए का है। तो उसके लिए सबसे पहले जो कॉमनली एक्सरे करवाएंगे पेशेंट का, एमआरआई करवाएंगे, और सीटी स्कैन कराएंगे, ईएसआर कराएंगे, चेस्ट एक्सरे कराएंगे एपिलेटरल, सीआरपी कराएंगे। सीआरपी सी रिएक्टिव प्रोटीन होता है जो इन्फ्लामेशन को डिटेक्ट करता है। बायोप्सी कराएंगे, माइलोग्राफी कराएंगे पेशेंट की। तो ये कॉमन इन्वेस्टिगेशन है जो हम टीबी ऑफ स्पाइन के केस में पेशेंट में चेक करते हैं। और पेशेंट को जो मेन कॉमन कॉम्प्लिकेशन आती हैं वो होती हैं कोल्ड एब्सेस और पॉट्स पैराप्लेजिया, मतलब कि उसकी वजह से उसको पैरालिसिस हो सकती है। अब देखेंगे कि हम पेशेंट का मतलब क्या ट्रीटमेंट दे सकते हैं। तो पेशेंट को ट्रीटमेंट में हम सबसे पहले, हमारा फर्स्ट गोल होगा, प्राइमरी ट्रीटमेंट होगा कि कंट्रोल इन्फेक्शन को सबसे पहले हम कंट्रोल करेंगे। और जो सेकेंडरी ट्रीटमेंट होगा वो होगा केयर ऑफ अफेक्टेड पार्ट, मतलब जहाँ पे उसको पॉट्स स्पाइन है, जिस भी एरिए पे लंबर में L3 L4 में या T1 से T12 के बीच में जहाँ पे भी है, उस एरिए का हम केयर करेंगे
तो उसमें सबसे पहले जो है हम पेशेंट को प्रिस्क्राइब करेंगे प्राइमरी ट्यूबरक्लोसिस ड्रग जो कि वो अपने क्लिनिशियन से एडवाइस वो कराएगा, प्रिस्क्राइब करेंगे। जो भी उसको ड्रग प्रिस्क्राइब करेंगे वो उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट के लिए चलेगा। और सेकेंडरी जो उनका होगा, कंप्लीट रेस्ट, पेशेंट से कहेंगे कि आप कंप्लीट रेस्ट कीजिए। और जो सेकेंडरी और फिर हम देखेंगे सेकेंडरी ट्रीटमेंट में उसका क्या करेंगे, पेशेंट को कंप्लीट केयर देंगे, मतलब जो अफेक्टेड एरिया उसकी पूरी केयर करेंगे। और प्रॉपर मोबिलाइजेशन सराउंडिंग जॉइंट और एरिया का कराएंगे, प्रॉपर मोबिलाइजेशन। और जहाँ पे भी अफेक्टेड है उसकी प्रॉपर पोजीशनिंग ऑफ जॉइंट कराएंगे। और एक्सरसाइज कराएंगे एक्टिव और पैसिवली। और वेट बेयरिंग मूवमेंट कराएंगे जिसमें पेशेंट का जो है मसल लॉस ना हो ज़्यादा।